मूवी जिसमें हीरो की दाढ़ी और कृतिक को तिहाड़ी दोनों ही नहीं मिलती। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हीरो पंत की। ये मूवी शुरू होती है एक शादी से, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये शादी बर्बादी है क्योंकि नहीं करनी है उसे यह शादी। सबसे पहला मौका मिलते ही वो भाग जाती है, लेकिन जब ये खबर उसके बाप चौधरी को पता चलती है तो उसे सबसे पहले पागलपन का दौरा नहीं पड़ता क्योंकि दिमाग नहीं है उसके पास। वो सबसे पहले निकल जाता है सिनेमा देखने क्योंकि बेटी चाहे भाड़ में, बाप चले सिनेमा हॉल में। उसके बाद वो सोचता है चलो अपनी ही बेटी है तो चलो उसका पता लगाता है, लेकिन वो बहुत ही बड़ी बात भूल रहा है। पता तो उसका लगाया जाता है जिसका पता आपके पास नहीं हो, और इनका पता उसके पास नहीं है तो वो सही सोच रहा है। फिर सबसे पहले आगे जाता है उसके दोस्त, मिले दोस्त नंबर 1 से। बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है जिनके पास प्रोजेक्टर तो नहीं है। नहीं, सही में व्हाइट पेपर लिख रहे हैं लोग सारे। 10 मिनट के काम के लिए आधा घंटा। मिलिए दोस्त नंबर 2 से जो एक एक्टर बनना चाहता है लेकिन दिल्ली आ चुका है। क्यों? मुंह में ये काम नहीं मिल रहा आजकल। इन दोनों को चौथे के उठा के बहुत ही मारते हैं। तो अब बारी है दोस्त नंबर 3 की, बबलू द बाजीगर। ये लोग बबलू को उठाने पहुंच जाते हैं 10:30 बजे, और इन लोगों को देखकर बबलू बोल ही देता है, सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं, बवासीर। इन लोगों को देखकर बबलू गुलाटियाँ मारने लगता है, जिससे पता चलता है कि इंसान बंदर से ही पैदा हुए हैं। ये इतना मारने के बाद भी हमें पता चलता है कि बबलू टाइम ट्रैवल है क्योंकि अभी भी 10:30 ही बजे है। डॉक्टर से टाइम चुरा लिया है क्या? और इतना होते ही एक टकलू उसके टकले पे पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। और जब उसकी आँख खोलती है तो वो देख के चौंक हो जाता है क्योंकि सभी ने सफ़ेद कपड़े पहने हैं क्योंकि रणवीर सभी यहाँ पर। वो लोग इससे पूछते हैं बता कहाँ है रेनू और राकेश, और ये कहता है चिट्ठी आई नहीं, आएगी तो बता दूंगा, चलो अब मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और इतने में ही चौधरी आ जाता है जो उसे देख के बोलता है चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बोलते ही वो उसे उठा कर तबेले में फेंक देता है, जहाँ सबसे पहले वो उसे देश को देख कर थ्रीसम करने लगता है। इसलिए दिमाग पागल हो चुका है इन लोगों का। लेकिन बदबू भी बदमाश है। होते ही जो लोग सबसे पहले लोटा लेकर जाने होते हैं उसे मार के वो भाग जाता है, लेकिन उसे सबसे पहले दिखती है कृति, जिसे देख के उसे थुका हुआ प्यार हो जाता है। ये उससे पहले भी मिल चुका है दिल्ली में, कि उसने बड़े के बाजार से उसका जुटा हुआ झुमका उठा लिया था। झुमका बहुत ही सस्ता है इसलिए वो उसे देने यहाँ चाह आया। लेकिन बबलू लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या वो प्रेग्नेंट है, क्या उसकी शादी हो चुकी है, क्या उसके 4 बच्चे हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बबलू का थुका हुआ प्यार थुका हुआ ही रह गया। पकड़ के वापस ले आए। कितने अमीर लोग हैं, शौचालय भी फॉर्च्यूनर में निकलते हैं। हमें पता चलता है कि बाबू की किस्मत फटी हुई निकली कि वो लड़की चौधरी की दूसरी बेटी निकली। लेकिन जब से उसकी बहन भागी है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसे कॉलेज जाना है लेकिन लोग उसे पढ़ने नहीं देते, तो इसलिए वो चले जाते अपने पापा के पास क्योंकि उसके पापा समझदार है। वो समझते हैं इस बात को, पढ़ेगी बेटी तभी तो पढ़ेगी बेटी, तो इसलिए वो उसे मना नहीं करते, वो सिर्फ आंखें दिखा देते, जिसका मतलब मना ही होता है। बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली है इसकी। यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती, शादी नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन गोलगप्पे खाने के लिए दिल्ली ज़रूर जा सकती है और घर में लोकल घर पे भी ना खा सकती है। बहुत ही अजीब फैमिली है। ये सब सुनते ही कृति को गुस्सा आ जाता है, नहीं उसके बाप पर नहीं टाइगर पर, क्योंकि वो जानता है उसका पता लेकिन बता नहीं रहा। ये फाइन, आई विल डू इट माई सेल्फ। तो टाइगर से उनका पता पूछना चाहती है लेकिन टाइगर फिर भी नहीं बताता। उल्टा वो उसे कह देता है मुझे एक लड़की से प्यार है, चलो तुम उसे ढूंढ के दिखाओ। ये क्या टिंकल टिंकल लिटिल स्टार चल रहा है क्या? और अब कृत को पता चलता है कि कितनी संस्कार थी उसकी बहन। उसने कभी राकेश से बात भी नहीं की क्योंकि लव लेटर से काम चलाते थे वो लोग। और कितने घटिया लोग हैं इसके घर वाले। वो इसके साथ रहते थे फिर भी पता नहीं चला कि वो लव लेटर लिख रहे। और यहाँ मैं एक रील पे हंस दूँ मेरे घर वाले मुझे मारने आ जाते हैं कि मेरा 4 से चक्कर चल रहा है, मतलब चल फिर रहा है, लेकिन मानना तो गलत बात है ना। अब और वो अब लव लेटर उठा के तबले में डालते हैं जहाँ पर बबलू द बदमाश रहता है। और किस्मत से बबलू पढ़ा लिखा भी है तो वो लव लेटर पढ़ लेता है। और वो अब इससे कृति को ब्लैकमेल करता है और वो हो भी जाते हैं क्योंकि घटिया लोग ये लोग ब्लैकमेल करते हैं और हो भी जाते हैं। दिमाग तो है ही नहीं इन लोगों के पास। ये चलो बताओ कैसे दिखती है वो। और वो बबलू गाना गाने लगता है, थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आँखें। भाई ये तो आधी इंडिया की है, तो क्या आधी इंडिया से शादी कर लेगा तू? लेकिन बबलू से कंट्रोल नहीं हुआ तो सबसे पहले वो पहुंच जाता है उसके घर, जहाँ सबसे पहले मिलता है उसे टकलू, जिसका वो टकला बजाता है। मैं बता रहा हूँ इन लोगों के बीच बहुत अजीब रिश्ता है। और उसके बाद उसे मिलते हैं कृति, जिसे वो पीछे से पकड़ लेता है। प्रकृति बहुत ही संस्कारी है। एक अजीब आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। ये सब देख के वो कुछ नहीं करती। बड़े ही घटिया लोग हैं। मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल फील होने लगा, और मैं तो लड़का हूँ। टाइगर उसे देता है झुमका, जिसे देख के वो शौक हो जाती है। ये कैसा घटिया जोड़ है जो चीज़ें लेने के बजाय चीज़ें देखे जा रहा है। डिम्पी और राकेश को पकड़ने क्योंकि उसका पता चल चुका है उसके बाद। ये सुनते ही बबलू की मूंछ निकल जाती है, इसलिए वो भाग जाता है कूद के। और वो भाग के कहाँ जा रहा है पता नहीं, क्योंकि वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। भगोड़ा है साला। और ये चौकीदार ये ऊपर क्या कर रहा है? अबे साले, स्पाइडरमैन की से देख के जल चुकी है।
वो उन दोनों को बस में भगा देता है और देता है 50 रुपये, कहना है सुखी रहो। बेटे आजकल कोट के भी नहीं मिलते इतने में। और यहाँ जब वो अपने बात कर रहे होते हैं तो कृति पीछे से सुन लेती है और फिर बताते हैं उसके दोस्त को कि बबलू को सबसे पहले ही पता था कि वो कहाँ रहेंगे, कहाँ भागेंगे, क्या करेंगे। और ये सारी बातें एक पीछे से कृति के अंकल सुन लेते हैं, क्योंकि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ें नहीं होती ना। साले की साली फैमिली घटिया साली। और वो अब उसे ले जाते हैं उन चारों को देखने। वो कहते हैं बता इनमें से कौन है। वो एक को देख के मना कर देती है, दूसरे को देख के मना कर दिए, तीसरे को देख के मना कर देती है। दिखाने चाह रहे हैं उसे बबलू को। ये सीन देख के मुझे पता चल गया था कि पूरा परिवार ही पगला चुका है साला। मैं से 3 को मना कर दिया तो वो अकेला ही होगा ना। जब वो बबलू को देखती है और ये देख के चौधरी शौक हो जाता है, क्योंकि महीने में भी बबलू की एक दाढ़ी के बाल ही नहीं आया है। और अब ये लोग बबलू को बहुत मारते हैं, लेकिन इतना मार खाने के बाद भी बबलू ने इतना ही बताया है जितना हम लोगों ने पूछा था। पहली मूवी है ना, मार खाने की आदत नहीं है। और अब उन्हें पता चलता है कि वो लोग दिल्ली में है, तो उतना सुनते हैं उनको नेताजी का डायलॉग चलो दिल्ली याद आ जाता है, जो बिस्ता बिस्ता उठा के चलते हैं दिल्ली। और इतने में ही बबलू चौधरी को कहता है कृतिका किसी के साथ चक्कर चला है और उसे फंसा कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन मतलब 50 लड़कों के बीच में कितना एक लड़की को अनखबर होगा ना। और अब बबलू उसके दोस्त को बताता चलता है कि देखो राणा इस दिल्ली में है ही नहीं, उसने चौधरी को चुतिया बनाया। तो ये कौन है साला, दिमागी पागल है इन लोगों का। और वो सबसे पहले पहुंच जाता है मंदिर, क्योंकि 2-3 हफ्ते हो ना पाक के, अभी तो शादी करने का मुहूर्त आएगा। बबलू देखता ही रह चुका है। वो कृति की खिड़की के बाहर खड़ा उसे देखता है। कृति उसे देख के उसे पता चल जाता है कि बबलू वेला है, ब्याह भी कर लेती है। और यहाँ पर बबलू कृति के साथ बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे छड़ कर छोड़ गया। मतलब एक पीढ़ी भाग चुके हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी के ऊपर परवाह ही नहीं, दूसरे को भी भगाओगे क्या उसे। और बबलू भी उसे छोड़कर चला जाता है। और इतने में कुछ मजदूर कृति को चला उठा कर चले जाता है। मुझे कैसे पता वो मजदूर है, क्योंकि लेके भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ही गए हैं काम करने। लेकिन बबलू अब कृति को ढूंढने निकल चुका है। और इतने में उसे दिखती है एक मूर्ति और उसके पीछे से आवाज़ आती है अजान की। और इतने में उसे पता चलता है कि वो कृति कहाँ है। कैसे, वो राज भी उसके साथ चला गया। अब चौधरी उसके हाथ में वहाँ जाता है जहाँ उसकी बेटी रही थी, और ऐसे बने उनके थे उसके पास, इसलिए सोने की चैन देनी पड़ी। मतलब सेक्स है ऐसी चीज़, सोने के लिए भी सोना लेना पड़ता है। और ये सुनने के बाद चौधरी टूट जाता है, इसलिए वो शराब पी के सड़क के बीचों बीच बबलू के साथ बातें करने लगता है। मतलब ये बात वो फुटपाथ पर ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं सड़क के बीचों बीच, क्योंकि फुटपाथ पर शर्मा भाई का आना जाना रहता है ना आजकल। और सुबह यहाँ पर कृति टाइगर की जूती चाय पी के उसके प्यार में पड़ जाती है। मतलब यही तो प्यार है ना, शादी से पहले एक दूसरे का जूठा खाओ और शादी के बाद एक दूसरे का जूता खाओ, क्या लव स्टोरी है। लेकिन इतने में ही उसे मिलते हैं रेनू और उसका आशिक राकेश, जिसे ये लोग मानने वाले होते हैं। तभी रेनू कहती है आई एम प्रेग्नेंट पापा। मतलब शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ इन लोगों की और एक प्रेग्नेंट भी हो गई। मतलब ये क्या हर बार करके चेक करते थे क्या। और ये सुनने के बाद चौधरी कहता है जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। मतलब इसका नाम तो रेनू था ना, मुझे नहीं पता। लेकिन अब हमें पता चलता है कि चौधरी की ज़िंदगी का इकलौता मकसद था उसकी बेटियों की शादी करवाना। मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ पहली बेटी की शादी को और दूसरी बेटी की शादी के कार्ड भी छपवा लिए। मतलब ये लोगों ने ये किया कब, पूरे टाइम से वो बबलू और उसके दोस्त को मार रहे थे, शादी की तैयारी कहाँ चल रही थी बैकग्राउंड में। लेकिन अब कृति अपने दोस्त को कहती है कि उसके टाइगर के साथ प्यार हो चुका है। और ये बात चौधरी पीछे से सुन लेता है। शिट, मेरी बेटी को हमेशा लड़के ही क्यों पटाले जाते हैं। और यहाँ पर बबलू भी शादी में आ चुका है। मतलब अपनी बेटी के आशिक को कौन बुलाता है उसकी शादी में, बड़े ही अजीब लोग हैं। लेकिन चौधरी अब पूरी शादी में अपने हाथ में बबलू का हाथ थाम के चलता रहता। मतलब चौधरी जी मानो अपना बबलू तरह सुंदर है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपके विचार और संस्कार भटक जाए। और ये सुनने के बाद बबलू वहाँ से चला जाता है और कहता है अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद भी मत करना अब मुझे। लेकिन जब भी वो उसका दोस्त और वो लोग जाने वाले होते हैं, तभी कृति का मुँह बोला पति वहाँ पर आ जाता है और बबलू को बहुत मारते हैं। मारते इतना है कि उनके कपड़े भी उतार लेते हैं। मतलब ये फाइट ही चल रही है ना, बलात्कार तो नहीं। लेकिन जैसे ही बबलू के कपड़े उतारते हैं उसके अंदर पावर आ जाती है और लोगों को मारने लगता है और जीत भी जाता है। कैसे मुझे नहीं पता, मैं मूवी नहीं देख रहा इस वक्त। और इतने में चौधरी वहाँ पर आ जाता है और कहता है मेरे आंगन में बारात खड़ी और मैं यहाँ खड़ा हूँ। मतलब चौधरी जी क्यों मजाक कर रहे हो, दूल्हा यहाँ है तो बारात वहाँ पर क्या खड़ी है, नंगा नाच वो तो यहाँ हो रहा था। लेकिन अब चौधरी की आंखें खुल जाती है और वो इसलिए अपने बेटी के लिए बबलू को चूज़ कर लेता है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, टट्टी से बेहतर गू। और ये सुनने के बाद वो लोग हंस देते हैं और मैं चला जाता हूँ अपने घर सोने। वापस ये मूवी कभी नहीं देखूँगा।